औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। जस्टिस याह्या अफरीदी ना सिर्फ आ चुके हैं बल्कि आते ही छा चुके हैं। आते ही उन्होंने काजी फाइज ईसा की बाकियात का सफाया करना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हो चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की दबंग वापसी हो चुकी है। हुकूमत को जस्टिस याह्या अफरीदी की तैनाती भारी पड़ चुकी है। उन्होंने जो सोचकर तैनात किया था, अब वो पछता रहे हैं कि हमारे साथ हाथ हो चुका है। यानी किसी भी जज का एक्शन, किसी भी जज का फैसला बोलता है कि वो कितना तगड़ा जज है या वो क्या करेगा। बातें आप जितनी कर लें, रिमार्क्स आप जितने दिलवा लें, खबरें आप जितनी चलवा लें, वी लोग आप जितने करवा लें, असल बात यह होती है कुछ जज के फैसले क्या हैं। और जस्टिस याह्या अफरीदी ने आते ही जो तीन बड़े फैसले किए हैं, उसने हुकूमत की, एस्टैब्लिशमेंट की तमाम मेहनत पर पानी फेर दिया। नंबर 1, वो आए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हलफ लेने के बाद गार्ड ऑफ ऑनर उनको पेश किया गया। चीफ जस्टिस के चैम्बर में गए। पहला काम जो हुआ, वेबसाइट पर काजी फाइज ईसा को हटाया गया और वहां पे जस्टिस याह्या अफरीदी को एज चीफ जस्टिस जो है वो वहां पे वो अपडेट हुआ। उसके बाद सीनियर प्यूनी जज, यानी एक बहस चल रही थी, एक कंफ्यूजन थी, सीनियर प्यूनी जज कौन होगा। यानी क्या अमीनुद्दीन सीनियर प्यूनी जज होंगे क्योंकि वो याह्या अफरीदी के बाद आ रहे हैं, या फिर सीनियर 3 जज जो चीफ जस्टिस से भी सीनियर है वो होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट पर जो अपडेट किया गया है, जैसे याह्या अफरीदी के बाद जो सीनियर 3 जज है वो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और उसके बाद फिर जस्टिस मुनीब हैं। नंबर 2, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, यानी काजी का किया गया फैसला सबसे पहले जस्टिस याह्या अफरीदी ने उसे कैंसिल किया और काजी की बाकियात, काजी का पसंदीदा जज, काजी का टाउट, काजी का बगल बच्चा, काजी का हॉट फेवरेट अमीनुद्दीन, उसको उठाकर बाहर फेंका। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, 3 जज उसमें शामिल होते हैं जो बेंच बनाते हैं, उसको भी अपडेट कर दिया गया है। बहुत बड़ा सरप्राइज है। यानी नंबर 1 जैसे याह्या अफरीदी इस कमेटी के अंदर होंगे। नंबर 2 सीनियर 3 जज जस्टिस मंसूर अली शाह इस कमेटी के अंदर होंगे और नंबर 3 जस्टिस मुनीब, जिनको निकाला गया था, जिनके लिए सारा ड्रामा रचाया गया था और अमीनुद्दीन को इसमें शामिल किया गया था, तो लिहाजा अब जस्टिस मुनीब की भी वापसी हो चुकी है। अब हुकूमत जो चाहे कर ले। यानी वो कल आपको खबर दी थी ना कि हुकूमत ये करने जा रही है कि अपडेट करके दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को उसमें 5 जजेस का इजाफा करने जा रही है। यानी 5 जजेस की कमेटी होगी। कर लें आप, कर लें। यानी 3 याह्या अफरीदी, जैसे मंसूर और जैसे मुनीब, जो वो चाहेंगे वही होगा। अगर अमीनुद्दीन आ भी जाता है, मंदोखेल आ भी जाता है, तो वो अकलियत में होंगे, उनकी यहां पे दाल नहीं गलेगी। तो सबसे बड़ा फैसला, काजी का फैसला कैंसिल किया गया और काजी का फेवरेट जज बगल बच्चा अमीनुद्दीन, उसको उठा के बाहर फेंका गया। उससे बड़ी खबर सुन ले आप, यानी 28 अक्टूबर को जो पहला फुल कोर्ट इजलास जैसे याह्या अफरीदी ने तलब कर लिया है। पहला फुल कोर्ट इजलास जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस शरीक होंगे। जैसे मंसूर अली शाह बैरून मुल्क हैं, वो उम्रा के लिए गए हुए हैं। गालबन वो 1 नवंबर तक वापस आएंगे। अब पता नहीं, शायद वो अपने टूर को शॉर्ट कर दे, पहले वापस आ जाएं। अभी तक की इतला तो ये है कि वो 1 नवंबर तक आएंगे। तो पहला फुल कोर्ट इजलास जिससे काजी डर रहा था, फुल कोर्ट नहीं बुला रहा था, बड़ी वजह यह थी अकलियत में चले गए थे और पता था कि सारे फैसले रिवर्स हो जाएंगे और मेरे पास सिर्फ 3-4 बगल बच्चे हैं, अमीनुद्दीन है, नईम अफगान है, मंडोखेल है, इसके अलावा तो मेरे पास कोई बंदा है नहीं, तो लिहाजा बड़ी मुंह की खानी पड़ेगी। तो लिहाजा पहला फुल कोर्ट, और इस फुल कोर्ट के अंदर बड़े फैसले होंगे। 26वीं आईनी तरमीम का क्या बनेगा, आईनी बेंच का क्या बनेगा। और आज एक और दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा भी चुकी है कि 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। लोटो को उठा के लोगों को खरीद कर यह तरमीम की गई है। फॉर्म 47 वालों ने यह तरमीम की है, तो लिहाजा इसको कलअदम किया जाए।
और पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट की इख्तियारात को महदूद करने की कोशिश की है, तो ये पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ये सारा 2 नंबरी से काम किया गया है, तो लिहाजा इसको तब्दील किया जाए। तो लिहाजा एक तो फुल कोर्ट के अंदर बड़े फैसले आएंगे, तमाम किस्म की कंफ्यूजन जो है वो खत्म होगी, और सीनियर प्यूनी जज भी जस मंसूर, तो लिहाजा आप यूं कह लें कि जस्टिस मंसूर जस्टिस मुनीब से बचाने के लिए सारी तरमीम की गई, उनको हटाने के लिए की गई, और आज वो दोनों की दबंग वापसी जो है वो हो चुकी है। हुकूमत के पल्ले अब कुछ नहीं रहेगा। ये सारी चीजें उसी वक्त ही आज लोगों ने कहना शुरू कर दिया था जब जस्टिस याह्या अफरीदी का हल्फ शुरू हुआ। जरदारी ने कहा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से। तो जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कि पनाह मांगता हूं अल्लाह से शैतान मरदूद। तो ये शैतानों से अल्लाह मुझे इन शैतानों से दूर रखना, उन्होंने आगाज ही यहां से किया। तो उसी वक्त जो है वो बड़े सोशल मीडिया पे सवालात उठे, और खास तौर पे जो अहम चीज थी, चले उसमें आर्मी चीफ भी थे, उसमें वजीर आजम भी थे, उसमें मरियम नवाज भी थी, गंडापुर ने भी शिरकत की, सब ने। सबसे अहम चीज थी कि तमाम जजेस जो काजी के जनाजे को शिरकत कंधा देने के लिए नहीं आए। अभी सोशल मीडिया पे एक रिमार्क, एक जो है वो बयान रिपोर्ट हो रहा है जस्टिस आयशा मलिक का, कि उनसे किसी ने पूछा मुबैना तौर पे कि आप क्यों नहीं आई काजी के फेयरवेल में। उन्होंने कहा औरतें जनाजों को कंधा नहीं देती, औरतें जनाजों में नहीं जाया करती, तो लिहाजा वो जनाजे के अंदर तो नहीं आए थे। वो शेर भी है ना कि जिस तरह तुमने बीमार से रुखसत ली है, साफ लगता है जनाजे में नहीं आओगे, तो लिहाजा ये जनाजे में तो नहीं आए। लेकिन जस्टिस याह्या अफरीदी के हलफ में जस्टिस मुनीब भी थे, उनके 40 साल पुराने दोस्त जस्टिस अतर निल्ला भी थे, आयशा मलिक साहिबा भी थी, सारे जज थे। तो लिहाजा वो जिसे कहते हैं ना चोरा नु मोर पै गए, वो कम जो है वो उल्टा जो है वो चलना शुरू हो गया है। अडयाला से खबर सुन लें, अडयाला पर जो मुलाकातों पर पाबंदी थी वो पाबंदी वापस ले ली गई है, और अब रेगुलर जो मुलाकातें हैं वो सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। और आज नूरीन नियाजी की भी मुलाकात जो है वो होनी है खान के साथ। इसके अलावा अब चांसेस हैं कि ओरिया मकबूल जान साहब, इंतहाई तगड़े बहादुर सहाफी जो पिछले 2 महीनों से जेल में हैं, कसूर क्या था, काजी ने जो कादियानियों के हक में फैसला दिया था बाद में खुद ही बदला, तो उस पर उन्होंने वीडियो की थी, तो आज तक जेल में। इंतजार हुसैन पंजुत्था गायब है, उम्मीद है कि अब उनकी भी वापसी हो जाएगी, और जितनी भी ये करैक्टर असैसिनेशन या जो बदले लिए जा रहे थे, 2 नंबरियां हो रही थी, अब वो चीजें रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। काजी फाइज ने आज जो है राना सनाउल्लाह बड़े गुस्से में, उनका एक बयान, कहते हैं कि अदलिया के जजेस बहम दस्तो गिरेबान हैं, इस तरह की तवक्को नहीं की जा सकती थी। नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का इंतखाब दुरुस्त है, मंसूर ने अपना मुकाम बरकरार नहीं रखा, काश वो कल का खत ना लिखते, यानी खत ना लिखते तो वो अपना मुकाम बरकरार रख सकते थे। गंडापुर ने शिरकत की, बड़ा फैसला किया, वो आए जो है वो हलफ के अंदर, और उन्होंने कहा बुशरा बीबी गैर सियासी खातून है, वो सियासत में मुदाखलत नहीं करती। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जैसे याह्या अफरीदी को अपना चीफ जस्टिस तस्लीम कर लिया है तो हमें क्या इतराज हो सकता है। याह्या अफरीदी साहब का ताल्लुक मेरे सूबे से है, इसलिए भी मैंने जो है वो उनके हलफ के अंदर शिरकत की है, और 26वीं आईनी तरमीम को हम नहीं मानते, उसको हम तस्लीम नहीं करते, लेकिन जैसे याह्या अफरीदी जाहिर है उनसे हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है, उनकी तैनाती पर हमें इतराज जरूर है कि गलत लोगों ने, फार्म 47 वालों ने गलत तरमीम करके की है, लेकिन वो एक गैर मुतनाज़ा शख्सियत हैं, और जाहिर है ये चीजें अब चैलेंज भी होंगी, और ये मामला जो है वो अब महंगा पड़ने जा रहा है। और इस वक्त लगता यही है कि वो जो रंग था ना, वो जो अंडर एस्टिमेट किया हुआ था जैसे याह्या अफरीदी को हुकूमत ने कि ये हमारे हक में जाएंगे या न्यूट्रल रहेंगे, न्यूट्रल से मुराद के हमारे जो इंटरेस्ट है उनका दिफा करेंगे, तो ऐसा जनाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हो गया है, काजी की बाकियात फारिग हो रही हैं, काजी के फैसले फारिग हो रहे हैं, और अब आगे आगे देखिए 26वीं आईनी तरमीम का क्या बनता है, 8 अक्टूबर के इलेक्शन का क्या बनता है, और अदलिया के अंदर जो बदमाशी चल रही है, जो कंप्रोमाइज चल रही है, अब वो क्या कायम रहती है या एक बड़ा चेंज आता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।